ओम शांति। संसार में पुरानी कहावत है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यही मानव जाति के साथ है, लेकिन दुख को मिटाने वाला, दुख दूर करने वाला भगवान ही है, ईश्वर ही है। इसलिए सारे मनुष्य चाहे परमात्मा पर विश्वास करते हों या ना करते हों, लेकिन दुख के समय भगवान ही, ईश्वर ही, खुदा ही, गॉड ही याद आता है। ओ गॉड हैव मर्सी अपॉन मी। क्योंकि परम पिता शिव बाबा, जो हम सभी के वास्तविक पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, हर संबंध का हमें सुख देने वाले हैं, वो प्यार के सागर, भंडार और दाता हम बच्चों के लिए जैसे बंधे हुए हैं। और गीता में भी वर्णन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पिता परमात्मा ही केवल एकमात्र हमारे खिवैया है, हमारे रक्षक है। बाकी सब मनुष्य आत्माएं स्वार्थी है और अल्पज्ञ है, लिमिटेड शक्ति में है। लेकिन शिव बाबा कल्याणकारी, वो शक्तियों के, ज्ञान के, आनंद के सागर है और हर दुख की जड़ को जानते हैं कि दुख क्यों आता है। मनुष्य तो ईश्वर पर ही ब्लेम लगाते हैं कि सुख वही देता है, दुख वही देता है। लेकिन शिव बाबा कल्याणकारी बाबा कहते हैं कि जो दुख दूर करने वाला है, जो दया का और प्रेम का सागर है, करुणा निधान है, क्या वो कभी भी स्वप्न में या भूले में भी दुख दे सकता है? भगवान हमारे प्यारे पिता खुद कहते हैं कि बच्चे, मेरा काम तो दुख को दूर करना है, मैं दुख कैसे दे सकता हूं? मैं नैया को पार लगाने वाला हूं, मैं नैया कैसे डुबो सकता हूं? ये मनुष्य आत्माएं अज्ञानता के वश गलतियां खुद करते हैं और दोष मुझे देते हैं। तो बाप आकर के हमें सद्बुद्धि देते हैं, कहते हैं कि बच्चे, तुम ही तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ थे, महान से महान थे, सोचो किसकी संतान हो आप। तो इतने तुम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं थी। तो जब इस सृष्टि पर आप लोगों का जन्म हुआ था, आप ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन और धन धान्य से भरपूर थे, प्रकृति तुम्हारी दासी थी और तुम्हारा जन्म डबल ताजधारी के रूप में हुआ था। पवित्रता का भी ताज था, रत्न जड़ित भी ताज था। पैदा होते ही तुम्हें गहनों से सजाया गया था, सोने के झूले में तुम झूलते थे। तो ये दशा तुम्हारी क्यों हुई? क्योंकि मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करती है उसको फल पाना ही पड़ता है। ये सृष्टि का सिद्धांत है। कहा जाता है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। छुपी हुई हमारी खुद की गलतियां होती हैं। हम जब गलतियां करते हैं तो उस समय पर अभिमान के वश होते हैं, विकारों के वशीभूत होते हैं,
बाप आकर के हमें कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु जो हैं ये 5 विकार है जिन्होंने तुम्हें कंगाल बनाया है। जब तक तुम्हारे ये 5 विकार हैं कभी भी स्वप्न में तुमको सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास ने भी कहा पर धर्म सपने हो सुख नाई। हम माया के 5 विकारों के धर्म को ग्रहण कर चुके हैं। माया 5 विकारों का धर्म है दुख देना, रुलाना, तड़पाना। इसलिए आज आप देखोगे संसार के अंदर अनेकों प्रकार के रोग हैं, कष्ट है। मनुष्य आत्मा पैदा होते भी दुखी है, सारी आयु भी दुखी है और शरीर छोड़ते वक्त भी दुखी होते हैं। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को वर्तमान समय के आत्मा का दीप जगाते हैं। कहते हैं कर्म करने वाली तुम आत्मा हो, तुमने बुद्धि को नाश करके कर्म करते हो तो कर्म तुम्हारे उल्टे ही होते हैं। तो सद बुद्धि के दाता, सर्व शक्तियों के दाता, भंडार और दाता, कल्याणकारी शिव बाबा हमारे बुद्धि रूपी नेत्र को फिर से शक्तिशाली बनाते हैं। जब जैसे कोई व्यक्ति नेत्रहीन होता है तो सब जगह धक्के ही खाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी ज्ञान नेत्र को खो बैठे हो। इन विकारों ने तुम्हारे बुद्धि रूपी नेत्र को ताला लगा दिया, बेताला कर दिया। तो शिव बाबा हमें आत्मिक स्मृति दिला करके, अपनी पहचान दे करके, अपने साथ संबंध जोड़ करके हमें कहते हैं बच्चे अब मुझ बाप को याद करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे सारे दुख दूर करके, तुम्हारे सारे पापों का नाश करके तुम्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाऊंगा। लेकिन याद रखना यही समय है पाने का, मेरी सारी सुविधाओं को प्राप्त करने का, क्योंकि मेरा आने का समय केवल यही निश्चित समय है, फिर कभी भी नहीं होता। तो इसलिए शिव बाबा बार बार हमें रोशनी देते हैं कि बच्चे ऐसा ना हो, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोरे। हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारी खातिर ब्रह्मलोक से आया हूँ तुम्हें फिर से सरताज बनाने। माया 5 विकारों ने तुम्हें कंगाल बना दिया, भिखारी बना दिया। पग पग पर तुम भीख मांगते हो, हे प्रभु रहम करो, हे परमात्मा कृपा करो, हे आशीर्वाद दो। लेकिन शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, पिता से आशीर्वाद मांगने की तो जरूरत ही नहीं होती है। पिता तो स्वयं ही बच्चों को देने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन जो आत्माएं लायक बनती हैं, पिता की प्रॉपर्टी अपने आप ही उनको उनके हकदार होने के कारण हक में मिल जाती है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे सिर्फ एक बात याद रखना, और कुछ नहीं आता तो बस यही याद रखो, ये स्मृति का तिलक लगाओ, हर समय इसी नशे में रहो कि मैं परमात्मा की प्रिय संतान, आई एम गॉडली चाइल्ड। शिव बाबा मेरे ही पिता है, मेरे पिता ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के सागर है। बच्चे क्या इतना याद नहीं है? तुम मेरे बच्चे हो, मैं आया हूँ तुम्हारी बिगड़ी को बनाने, मैं आया हूँ तुम्हारे सारे कष्ट दूर करने, मैं आया हूँ तुम्हें सदा काल के लिए सुखी बनाने, तुम्हारी परेशानियाँ, विपदा, चिंताओं को मिटाने। तो बच्चे क्या इतना याद नहीं कर सकते हो कि शिव बाबा मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ? हर समय अगर यही याद रखो तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, दिव्यता आएगी, अलौकिकता आएगी, और जो कर्म तुम करोगे वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा। क्योंकि
ये सिद्धांत है। योगा कर्मेषु कौशलम। योगा का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ना या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना। योग का मतलब ही है कि मेरे संग में रहना। पिता मेरा है, सिर्फ पिता को भूल जाने कारण जैसे शक्तियों का, दुआओं का छतरी उड़ जाती है। जैसे याद करते हो, दिल से कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, वो मेरे नैनों के नूर बाबा, तो बाबा भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बंध जाता है। तो इसलिए कहा जाता है दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। भगवान के लिए तो यही कहा जाता है कि प्यार के भूखे हैं भगवान, दरियो धन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। अगर परमात्मा को बांध सकते हो तो कोई और तरीका नहीं है, केवल प्यार की रस्सी में ही बांधो। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे प्यार के पानी भी सूख गया है, तो बाबा को बार बार दुआएं देनी पड़ती हैं, प्यार की लोरी देनी पड़ती है। मेरे लाडले बच्चों, मेरे सिकीलदे बच्चों, हे मेरे रूहानी बच्चों, हे मेरे नूरे रत्न बच्चों, बच्चों मैं आया हूँ तुम्हारे लिए दुख दूर करने। अब बाबा कहते हैं यही समय है, बार बार बाबा चेतावनी देते हैं कि बच्चे, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। जागो जागो बच्चे, अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो। तुम्हारे लिए ही मैं इस सृष्टि पर आया हूँ। इसलिए पुराना गीत बना हुआ है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। और देखो जगत का पालनहारा तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम्हारे सारे कष्ट निवारण करने के लिए। जिसको तुम युग युग से पुकारते आए, तुमने कितनी आराधनाएं की, कितनी मेहनत की, कितना तुमने तपस्या की, अब मैं आया हूँ। तो बच्चे जागो, क्योंकि समय तो बीतता जाता है। एक समय ऐसा है जो जान बीतने के बाद फिर कभी लौट के नहीं आता। इसलिए हर सेकंड, हर श्वास सफल करो। ये जीवन, ये समय बहुत बहुत बहुमूल्य है। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर ये समय बीत गया, तुम चूक गए, तो कल्प कल्प के लिए ही चूकते रहोगे, फिर कभी भी वरदान पा नहीं सकते। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो सदा काल के लिए फिक्स हो जाता है, तो कल्प कल्प की है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने समय को सफल करो, बुद्धिवान बनो, गुणवान बनो। मेरी दुआएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा तुम बच्चों के लिए ही है। बाप की सारी प्रॉपर्टी बच्चों के लिए होती है। तो मीठे बच्चों, मैं तो ब्रह्मलोक परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आया हूँ। मुझे तो तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए शरीर चाहिए, तो मुझे पवित्र शरीर भी नहीं मिलता, तो मैं बूढ़े तन में, पतित शरीर में आता हूँ और तुम्हारी आकर के मैं रक्षा करता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि बूढ़े ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो सत्यनारायण की कथा है। सत्य नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने मैं आया हूँ, तुम्हें फिर से सारे कल्प के लिए भंडारे भरपूर करने के लिए। इसलिए हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे मीठे बच्चों, हे मेरे रूहानी बच्चों, अब अपने बाप की पुकार सुनो। पहले तो तुमने कहा है परमात्मा हमारी पुकार सुनो, अब बाप कहता है मेरी पुकार सुनो और अपने ऊपर ही रहम करो। जो मैं शिक्षा देता हूँ उसको शिरोधार्य करो, सिर पर धारण करके अपना मार्ग खुद बनाओ। क्योंकि जीव आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है। जैसा कोई कर्म करता है, ये सृष्टि का सिद्धांत है, उसको फल वैसा मिलता है। इसलिए बाप बंधा हुआ है तुम्हें श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए। इसलिए बाबा शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। ये याद रखो,
भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। बच्चे, इन दुआओं का लाभ उठाओ, लाभ उठाओ, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।